हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। अब हम सैनिक स्कूल के नाइन्थ क्लास के 2020 के क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम सैनिक स्कूल के किसकी तरफ, क्वेश्चन पेपर की। इस क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज के कितने 25 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 25 क्वेश्चंस होते हैं। और यदि अपने ये 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स है। इसका मतलब अपने पास कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स के लिए यदि आप लोग इतने को अच्छी तरह से प्रॉपरली करोगे। वैसे भी अपने पास क्या है, लैंग्वेज में वैसे भी इसमें क्या चलती है, इंग्लिश ही चलती है। इस प्रकार अपने को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्या करते वक्त, सोल्व करते वक्त पूरा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ को क्या करें, रीड करें, फिर प्रॉपरली तरीके से उसका क्या निकाले, आंसर निकाले। चलते हैं पहले की तरफ। कैंडिडेट मस्ट ब्लैंक द जर्नल कंडीशन ऑफ एडमिशन। इसका मतलब आपने को सामान्य कंडीशंस के लिए आपने को पूर्णतः क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, जो अपने को सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब आपने को जर्नल जो भी कंडीशंस होती है उन हर कंडीशंस के लिए एडमिशन के टाइम में पूर्णतः क्या होकर, सेटिस्फाई होकर, क्या होकर, सेटिस्फाई होकर ही अपने को क्या कर लेना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। इस प्रकार अपने को पूरी तरह क्या, इसको रीड करने के बाद अपने को लगाना चाहिए कि अपने को एडमिशन के टाइम में क्या होना चाहिए, पूरी तरह सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई होने के बाद ही अपने को क्या लेना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। 2 सेकंड के अंदर क्या होगा, ही रिसोर्ट्स ब्लैंक शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग। इसका मतलब आपने इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार इसमें 8 भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ही रिसोर्ट्स टू शार्प प्रैक्टिस इन हिज डीलिंग। इस प्रकार अपने को पूर्णतः ये प्रीपोजिशन है, अपने को प्रीपोजिशन टॉपिक के आधार पर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। इसका मतलब ब्लैंक इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब किसी भी लैंग्वेज के साथ अपने को क्या नहीं लगाया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज के साथ अपने को कभी भी क्या नहीं लगाया जाता, आर्टिकल नहीं लगाया जाता। इसलिए अपने पास कोई आर्टिकल नहीं आएगा और अपने पास सीधा सेंटेंस क्या होगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में अपने पास क्या आया, द वर्ड इंडस्ट्रियस मीन्स, इंडस्ट्रियल मीन क्या होता है, कठोर परिश्रम। पहले तो अपने को इस शब्द का क्या रखना चाहिए, मीनिंग याद रखना चाहिए। अपने को क्या, इंडस्ट्रियस मीन क्या हुआ, कठोर परिश्रम। इसका मतलब अपने को वो शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ ही क्या निकले, कठोर परिश्रम। इसका मतलब वर्किंग इन इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ये तो इंडस्ट्री में क्या करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं। वर्किंग मीन क्या करने वाले, लेबर इन फैक्ट्रीज मीन ये भी क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। इसका मतलब ये कठोर परिश्रम नहीं होता, ये केवल क्या है, नाउन है। और यहाँ पर हार्ड वर्किंग क्या है, कठोर परिश्रम। इसका मतलब अपना आंसर क्या निकलेगा, हार्ड वर्किंग। अपने पास द वर्ड इंडस्ट्रियस मीन्स का अर्थ क्या निकला, हार्ड वर्किंग। इस प्रकार अपने को पूरी तरह हर वर्ड को प्रॉपरली रिमाइंड करने के बाद ही क्या करना है, आंसर सर्च करना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस बिलो मीनिंगफुल। अपने को इस पूरे को देखते हुए एक अर्थपूर्ण क्या निकालना है, सेंटेंस निकालना है। अपने पास देखो ये वियर है, ये क्या है, वर्ब है। अपने पास दीज के साथ हमेशा क्या रहता है, डेज रहता है। इसका मतलब अपने पास किसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर क्या होगा, दीज डेज होना चाहिए। दीज अपने पास कितने पर है, 2 के बाद अपने पास कितने पर, 8। इसका मतलब जिस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, 2 और 8 एक जगह पर होंगे। इसका मतलब 2 और 8 इसके अंदर भी एक जगह पर है, इसके अंदर नहीं है, ये तो वैसे कैंसिल हो गया। इसके बाद ये इसके अंदर नहीं है, इसके बाद अपने पास एक इसके अंदर है, 2 और 8 एक जगह पर। इसके बाद वी आर दीज पीपल ऑलमोस्ट ए मेजोरिटी ऑफ ए वॉच। इस प्रकार अपने पास इस सेंटेंस के अंदर और क्या रह गया, अपने पास वी आर वर्ब है तो अपने पास क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नाउन क्या होगा, ऑलमोस्ट वियर। इस प्रकार अपने पास ये न होकर अपने पास अल्टरनेट क्या हुआ, ये हुआ। अपने पास इस अल्टरनेट के आधार पर अपने पास सेंटेंस क्या हुआ, ऑलमोस्ट ए मेजॉरिटी ऑफ
ऑफ के बाद अपने पास ऑलमोस्ट ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल वियर ए वॉच, वियर ए वॉच, और उसके बाद दीज डेज। इस प्रकार अपने इसका ये आंसर होगा। इसलिए अपने को हर सेंटेंस को पूरी तरह प्रॉपरली क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए क्या करना है, वर्क करना है, क्योंकि ए वॉच तो वियर के बाद आएगा। इसका मतलब 1 के साथ 9 जिसमें होगा, 1 के साथ 9 होगा। इसका मतलब अपने पास इस सेंटेंस के अंदर 1 और 9 अलग अलग हो गए, इसलिए अपने पास ये भी ऑप्शन हुआ, अपने पास ये ऑप्शन होगा। इस प्रकार अपने को किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना है कौन सा वर्ड किस वर्ड के नियर अबाउट आ सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। क्लोज मीनिंग, क्लोज मीनिंग मीन्स क्या होगा, सिनोनिम। सिनोनिम, सिनोनिम किसका, मोर्टल का। मोर्टल का सिनोनिम अपने पास क्या होगा, फैटल। मोर्टल का अपने पास सिनोनिम क्या हुआ, फैटल। इस प्रकार अपने को कितने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। मार्क द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अपने को वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। अपने को किसकी, मेंटेनेंस की चाहिए, MAINTENANC, MAINTENANC। इसका मतलब अपने पास कौन से वाला, ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अपने पास मेंटेनेंस हुआ, मेंटेनेंस की है हुई। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या हो गया, द कोच इंस्टेड दैट रोनाल्डो। इसका मतलब अपने पास द कोच इंस्टेड दैट रोनाल्डो, अपने पास क्या हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर हुआ तो अपने पास कैसी, सिंगुलर ही क्या चाहिए, वर्ड चाहिए। यूज ऑफ द करेक्ट वर्ड ब्लैंक द सेंटर पोजीशन इवन दो ही इज टू शॉर्ट फॉर दैट पोजीशन। इस प्रकार अपने पास सिंगुलर वर्ब के रूप में ये प्ले सिंगुलर नहीं है, ये प्लेड पास्ट टेंस की। अपने को किस टेंस की चाहिए थी, प्रेजेंट टेंस की। तो अपने पास नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, इसका मतलब अपने पास क्या आएगा, प्लेज। इस प्रकार अपने को इस सेंटेंस के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अपने पास ब्लैंक किंग ऑफ स्कॉटलैंड सा ब्लैंक स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू ब्लैंक सीलिंग ऑफ द केव। यूज आर्टिकल। अपने को क्या प्रयोग करके देने हैं, आर्टिकल। इसका मतलब इसके किंग के साथ हमेशा क्या आता है, द। इसका मतलब अपने पास आर्टिकल में ये भी द है। उसके बाद अपने पास स्पाइडर, अपने पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। किससे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट स्टार्ट होने के कारण क्या आएगा, ए। इसका मतलब अपने पास द और ए दो अल्टरनेट में है। इसका मतलब ये दो अल्टरनेट तो अपने क्या हो गए, कैंसल। उसके बाद क्लाइम अप टू द अपने पास यहां भी क्या आएगा, द। इसका मतलब अपने पास ये भी कैंसिल हो गया। अपने पास अल्टरनेट क्या रहेगा, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइम अप टू द सीलिंग ऑफ द केव। इस प्रकार अपने पास सेंटेंस का अल्टरनेट क्या निकला, ए। उसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट में अपने पास क्या है, राजू रिलीज नॉट ओनली चाइनीज। इसका मतलब नॉट ओनली है तो अपने पास क्या आना चाहिए, बट आल्सो। इसमें तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो अप्रोप्रिएट कंजक्शन अपने पास क्या हो गया, बट आल्सो। इस प्रकार ये अपने पास क्या हुआ, सी ऑल्टरनेट क्या हो गया, राइट हुआ। इस प्रकार अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में यू मस्ट लर्न ब्लैंक इंग्लिश एवरी डे। अपने पास क्या आया, अप्रोच टू डिटर्मिनर भरना है। अपने को उचित क्या भरना है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में अपने पास फ्यू तो क्या होता है, काउंटेबल होता है। नॉन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। इस प्रकार अपने पास यू मस्ट लर्न ए लॉट ऑफ इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट, ये भी नहीं आएगा। अपने पास क्या आएगा, ए लिटल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। इस प्रकार अपने को अल्टरनेट को पूरी तरह क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद अपने पास 12 में आया अरेंज द जंपिंग वर्ड। इसका मतलब अपने पास कैसे जंपिंग वर्ड दिए गए हैं, अरेंज द जंपिंग वर्ड। इस प्रकार इनसे अपने को एक कैसा फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अपने को एक कैसा मीनिंगफुल सेंटेंस सर्च करना है। द रिमार्केबल इन्वेंटर इन द मोस्ट वर्ल्ड इज थॉमस एल्वा एडिसन। ये नहीं होगा।
इन द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इन द वर्ल्ड थॉमस एल्वा एडिसन, ये भी एक उचित नहीं होता क्योंकि इसमें तो ये वैसे ही इंटर होता जा रहा है। उसके बाद इन द वर्ल्ड मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इज थॉमस एल्वा एडिसन, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब अपने पास क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हुई। इस प्रकार अपने पास अल्टरनेट क्या हुआ, बी सही हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन इज द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इन द वर्ल्ड। इस प्रकार अपने को सेंटेंस को पूरी तरह क्या करके देना है, अरेंज करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में अपने पास है रीड द फॉलोइंग पैसेज। अपने को नीचे दिए गए किसको, पैसेज को क्या करना है, रीड करना है। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ फॉलोइंग, इसका प्रकार अपने को उन्हीं के क्वेश्चनों के क्या देना है, आंसर देना है। द मून्स रोल इज ए कोजिंग टाइड, ये क्या होता है, ज्वार भाटा, क्या होता है, ज्वार भाटा। इस प्रकार अपने को चंद्रमा के अंदर बहुत ही एक क्या होती है, अहम भूमिका के कारण ही क्या, ज्वार भाटा मच मोर हाई का ऊपर जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट देन डेट ऑफ सन, ये क्या है, किसके लिए, सूर्य की दृष्टि से बड़े क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीजन इज दैट द मून इंजॉय मोर प्रोक्सिमिटी टू द अर्थ, इस प्रकार ये प्रोक्सिमिटी का हुआ, क्लोज, बड़ी कैसी, क्लोज है, क्लोज रहते ये अर्थ और किसके, सन के। इस प्रकार ये मून बड़ा ही आनंद लेता है अधिक से अधिक किसका, क्लोज होने का, सूर्य और किसके, पृथ्वी के क्लोज होने का बड़ा ही क्या उठाया जाता है, आनंद। इसका मतलब बड़ा ही किसके, क्लोज के पास से। एज सच इट फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सन इज अट्रैक्टिंग, इसी प्रकार सूर्य क्या रहता है, अट्रैक्टिंग करता है या अट्रैक्टिव करता रहता है किसके, सरफेस वाटर को। इस प्रकार टाइड्स आर इज एमिनेंस इंपोर्टेंस, इसलिए इनकी बड़ी ही क्या होती है, अहम भूमिका होती है। इल ट्रेड नेविगेशन, ये दिशा निर्देशक होते हैं, या हर चीज की किसको, दिशाओं को क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। इल ट्रेड नेविगेशन एंड फिशिंग टाइड आर वेरी यूजफुल, और इसीलिए इनके ये दिशा निर्देशक होने के कारण ये बड़े ही कैसे उपयोगी तरीके से ज्वार भाटा होते हैं। ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, जब ये बहुत ही कैसे उच्च ज्वार भाटा होते हैं, तब द वाटर डेप्थ नियर टू कोस्ट, कोस्ट मीन क्या होता है, समुद्री किनारा, गोज अप एंड हेल्प बिग शिप, इसलिए ये बड़ी बड़ी किनको, जहाजों को समुद्र के किस तक, किनारे तक, रीच मीन क्या करने में, पहुंचाने का काम करते हैं। कांडला पोर्ट इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इज वेस्ट बंगाल, इसका मतलब ये दो क्या अपनी बंदरगाहें हैं, वो दियर वेरी एग्जिस्टेंस टू द टाइड्स ओनली। इस प्रकार अपने को पूरी तरह इनको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेविगेशन मीन क्या हुआ था, दिशा निर्देशक होते हैं ये। फिशिंग, और ये समुद्री तट हो गया, ये ज्वार भाटा हुआ, ये समुद्री तट हुआ। इस प्रकार अपने को नेक्स्ट चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ, ये कितनी चीजों में, दो चीजों के लिए, लंदन एंड कोलकाता आल्सो डिपेंड ऑन द टाइड्स, ये दोनों चीजें किसके ऊपर, टाइड्स पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ज्वार भाटा पर। टाइड्स आल्सो कीप द हार्बर्स क्लियर टू रिफ्यूज एंड मड मीन क्या होता है, कीचड़, ब्रॉट डाउन टू द बाय रिवर एंड thus they don't allow the harbors to silt। काप या गाद होती है, काप या गाद होती है, गाद मीन जानते हो, कीचड़। कॉमनली द tidal rivers are navigable for the purpose of generating electricity, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टाइड्स वेव्स आर harnessed, tides don't allow to sea water to the frozen, इसका मतलब ये किसको, समुद्र के किसको, पानी को क्या नहीं करने देते, जमने नहीं देते। कीपिंग द सी वाटर इन मोशन। टाइड्स आर आल्सो मेड यूज बाय द फिशरमैन, ये किन के लिए भी, फिशरमैन के भी लिए भी बड़ा ही क्या रहते हैं, यूजफुल होते हैं। एंड सेलिंग इनटू सी एंड रिटर्निंग टू द हार्बर इन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, फ्रांस एंड जापान। टाइडल पावर स्टेशन, इन सभी ने अपने अपने कौन से टाइडल पावर स्टेशन क्या कर देते हैं, सेटअप कर रखे।
इस प्रकार अपन ने इसको किसको पैसेज को रीड किया, इसी के आधार पर अपने को इसके क्या देने हैं, सेंटेंसों के आंसर देने हैं। हु डज द मून, वाई मीन क्यों, द मून प्लेज ए ग्रेटर रोल देन द सन इज कोजिंग टाइड्स। इस प्रकार अपने पास द मून इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द सन, अपने पास ये सेंटेंस की पहली लाइन में है। इस प्रकार अपने पास कौन सा आएगा, ए अल्टरनेट आएगा। देखो अपने पास क्या हुआ था, टाइड्स मच मोर हायर एंड इंपोर्टेंट देन द अर्थ एंड ऑफ द अर्थ एंड सन। इस प्रकार अपने अर्थ और किसके लिए, सन के लिए अपने पास थर्ड वाली लाइन के अंदर अपने ये कौन से फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट में चलेंगे तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो। सेकंड में क्या, हाउ आर टाइड्स यूजफुल टू द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री, किसी भी देश की किसके लिए, इकोनॉमी के लिए ये बड़े यूजफुल कैसे होते हैं, हाउ मीन कैसे ये यूजफुल होते हैं। टाइड्स ब्रिंग ट्रेजर टू सी विद देम, नो। ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब कैसे हाई टाइड्स होता है तो बिग शिप्स कैन रीच टू द पोर्ट दस ओपनिंग न्यूज विस्टल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब अपने पास कौन सा वाला, बी वाला अल्टरनेट होना चाहिए। अपन देखते हैं इसके अंदर, पीछे चलेंगे तो कीपिंग द सेलिंग ऑफ फिशरमैन्स वाटर फ्रोजन, नो। इसके अंदर देखो नेविगेशन डेप्थ वाटर नियर द कोस्ट, इसका मतलब अपने पास ड्यूरिंग द हाई टाइड्स वाटर डेप्थ नियर द कोस्ट गोज अप एंड हेल्प बिग शिप्स टू कैन रीच द पोर्ट। इस प्रकार अपने पास ये कौन से वाले का, सेकंड का अल्टरनेट निकल गया। उसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं अपन लोग, अपने पास सेकंड हो गया। सेकंड के बाद थर्ड में, हाउ आर टाइड्स यूजफुल इन द कोल्ड कंट्रीज, कैसी कंट्रीज में, कोल्ड कंट्रीज में। तो ये किसको, बर्फ को क्या नहीं होने देते, सी वाटर को फ्रोजन नहीं होने देते। इस प्रकार अपने पास कौन से वाला, सी वाला अल्टरनेट होगा। इसलिए अपने को पूरी, अब आप कहोगे इसके लिए देखोगे तो आप लोग देखो इसके अंदर अपने पास देखो, सी वाटर टू बी फ्रोजन टू कीपिंग द सी वाटर इज मोशन। इस प्रकार ये अपने पास किसका, थर्ड का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार अपने को इन क्वेश्चनों के क्या निकले हैं, आंसर निकले हैं। हाउ कैन टाइड्स, ये हो गया हाउ कैन टाइड्स सोल्व द पावर प्रॉब्लम। पावर प्रॉब्लम का मतलब है ये तो किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। आप देखो इसके अंदर देखो, कॉमनली टाइड्स रिवर आर नेविगेटिंग एंड पर्पस टू क्रिएटिंग द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार ये अपने किसका, फोर्थ वाले का आंसर हो गया। इसलिए अपने को पूरी तरह क्या रखते हुए, कंसंट्रेशन रखते हुए अपने को क्या करने हैं, सही करने। अपने पास ए अल्टरनेट निकल गया। इसी प्रकार अपने पास ये कितने 4 क्वेश्चंस क्या हो गए, सोल्व हो गए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, जब कोई चीज किसके अंडर कंट्रोल में रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रॉक्सिमिटी नहीं कहा जाता, स्लेट नहीं कहा जाता, एमिनेंस, हार्नेस कहा जाता है। इसका मतलब उसे क्या कहा जाएगा, हार्नेस कहा जाएगा। इस प्रकार अपने को कितने 17 हो गए। सी प्लेज बेटर देन, सी प्लेज बेटर देन। इस प्रकार अपने पास बेटर देन, उसके बाद चूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। इसका मतलब सी प्लेज द बेटर देन आई डू। माई क्या अपने पास एडजेक्टिव है, मे अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, माई सेल्फ अपने पास पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब ये तो पॉजेसिव है, तो इसका मतलब जब तक अपने पास पर्सनल प्रोनाउन नहीं होंगे, इसका मतलब अपने पास पर्सनल प्रोनाउन में क्या हुआ, आई। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट में आई ब्लैंक इन ए स्कूल इन दिल्ली सिंस इतना। तो ये किस में, सिंस इतना हुआ, तो अपने पास कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अपने पास क्या है, सिंस या फोर है। सिंस और फोर के बाद अपने पास क्या होता है, टाइम। अपने पास या टाइम कितना दिया है, 2017। अपने पास क्या आना चाहिए, सिंस। इस आधार पर अब अपने को क्या, किसके साथ, पहले तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें भी नहीं है, इसका मतलब इन दो में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी नहीं है। इसका मतलब इन दो में से अपने पास ही किसको देखो, सब्जेक्ट को। अपने पास अपने सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट अपने पास क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या, हैज का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार अपने पास क्या होगा, हैव बीन स्टडिंग। इस प्रकार अपने पास ये सॉल्यूशन होगा।
इसलिए अपने को हर सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म को क्या करने के लिए, फ्लिप करने के लिए अपने को उसकी एडवर्ब और इन चीज़ों का पूरा क्या रखना है, ध्यान रखना है। 20 में देयर इजंट, इजंट है तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव हो गया। एनी अमंग इज द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड ब्लैंक, और अपने को पास चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग करना है तो ये अपना नेगेटिव है तो अगला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अपना सेंटेंस अपना क्या होगा, इज देयर और क्वेश्चन मार्क। तो अपने पास क्या है, आर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपने पास क्या होगा, इज देयर होगा। इस प्रकार अपने को सेंटेंस क्या करने हैं, फ्लिप करने हैं। नेक्स्ट में चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू प्ले ऑन द गैलरी। टू प्ले ऑन द गैलरी का अपने पास टू वॉच, टू प्ले इन द इंटरेस्ट नो, टू इनएक्ट द प्ले इन द गैलरी नो, टू एंडिवर टू गेन चिप पॉपुलरिटी अपने पास ये होगा। इसका मतलब अपने पास अल्टरनेट क्या निकला, सी। इस प्रकार अपने को क्या इडियम्स देने हैं, इडियम्स दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट अपने पास द स्पेकल्ड टोटरीज वॉक स्टिड फास्टली टुवर्ड्स हिज गोल। चूज द एडवर्ब, एडवर्ब के वो होते हैं जो किसकी, वर्ब की किसको, विशेषता को कह जाते हैं, जो किसकी, वर्ब की एडवर्ब होती है। इसका मतलब अपने को एडवर्ब में क्या हो गया, सेटिस्फैक्टरी। स्टिड फास्टली हो गया अपने पास, स्टिड फास्टली अपने पास क्या हुई, एडवर्ब हो गई। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर चलो, आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन। अपने पास आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन, चेंज द एक्टिव टू पैसिव। अपने को इस एक्टिव को किस में चेंज करके देना है, पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करेंगे तो अपने पास दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द V2, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लोग जब इसकी क्या बनाओगे, पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू सब्जेक्ट, तो अपने पास क्या हुआ, एन आर्टिकल। अब अपने पास पहला सब्जेक्ट अपने पास क्या है, एन आर्टिकल। इसका मतलब जहां पर एन आर्टिकल हो तो ये दो तो कैंसिल हो गए। उसके बाद अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो पैसिव बनाते समय या तो क्या लगेगा, वोज, या क्या लगेगा, वर। तो आर आर्टिकल अपने पास क्या, सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा, वोज। इसका मतलब इन दोनों में से वोज किसके साथ है, इसके साथ है। इसका मतलब ये अल्टरनेट अपना क्या है, सही है। और आपने इसकी क्या बनेगी, एन आर्टिकल was written, an article was written by me, I transfer to me, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद फॉर द स्कूल मैगजीन। इस प्रकार अपने पास ये अल्टरनेट क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है, imperative visuals blank much noise, select the correct form of the verbs। अपने पास विजल्स है, ये क्या है, प्लूरल है। अब अपने के पास क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो अपने पास प्लूरल वर्ब कितनी हुई, ये तो सिंगुलर है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गई। उसके बाद मेक, आर मेकिंग और हैव मेड। इस प्रकार अपने पास केवल ओनली फॉर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो अपने को क्या चाहिए, यहां पर मेक आएगा ओनली। और मेक आएगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो किसका है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। ये अपने पास प्रेजेंट का परफेक्ट है। और ये अपने पास प्रेजेंट का इंडेफिनेट जरूर है, लेकिन ये किसके साथ है, सिंगुलर के साथ। अपने पास यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। इस प्रकार अपन नेक्स्ट में चलते हैं। गिलिबर चूज द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। अपोजिट चाहिए अपने को, अपोजिट ट्रस्टिंग नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, रिशो। ये अपने पास क्या होगा, साइनिकल। इस प्रकार गुलिबल का अपने पास अपोजिट क्या बना, साइनिकल। इस प्रकार अपने को पेपर के कितने 25 क्वेश्चंस को भी प्रॉपर यदि आप अटेम्प्ट करोगे तो 25 सोल्व होंगे 2 के हिसाब से। इस प्रकार अपने पास मार्क्स कितने आएंगे, 50। तो अपने पास 50 में से 50 हो गए। इस प्रकार अपने को प्रॉपर पूरा क्या रखते हुए, कंसंट्रेशन रखते हुए क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, सोल्व करना है। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन पेपर में पूरा ध्यान रख कर ही अपने को अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। थैंक्स।